प्रोटोकॉल के बीच मंगलवार को विधान परिषद सदस्य की दोनों सीटों आगरा खंड स्नातक और खंड शिक्षक सीट के लिए मतदान संपन्न हो गया। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर इक्का दुक्का मतदाता पहुंचने शुरू हो गए थे, जिनकी तादाद शाम तक आते आते थोड़ी बहुत बढ़ती नजर आई। दोनों सीटों पर इस बार मैदान में कुल 38 प्रत्याशी हैं, जिसमें खंड शिक्षक पर 16 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं, तो वहीं खंड स्नातक सीट पर 22 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। वहीं इस वर्ष पहली बार ऐसा है जब शिक्षक सीट पर शिक्षक संगठनों के साथ साथ राजनीतिक दल भी पूरी दमदारी के साथ मैदान में उतरे हैं। हालांकि इन चुनावों में चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल नहीं होता और केवल नाम के आधार पर ही मत दिया जाता है। लिहाजा किसी भी राजनीतिक दल के चुनाव चिन्ह की बात तो यहाँ नहीं हुई, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत भी इन चुनावों में पूरी झोंक के रखी। मतदान केंद्रों के बाहर बने वस्तुओं पर भी राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ विभिन्न संगठनों व निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास किया, लेकिन इन वस्तुओं पर सत्ता की हनक और रौनक दोनों ही साफ नजर आई, जबकि निर्दलीय व अन्य संगठनों के प्रत्याशियों के बस्ते यहाँ नजर आ रहे थे, जिन पर इक्का दुक्का कार्यकर्ता बैठे मतदाताओं को इंतजार कर रहे थे। इन दोनों सीटों पर यदि मतदाताओं की बात करें तो आगरा जिले की शिक्षक सीट पर 30,807 कुल वोटर हैं, जिनमें आगरा जिले में 7,920 मतदाता हैं, जबकि खंड स्नातक सीट पर कुल 2,82,050 मतदाता हैं, जिसमें आगरा सीट पर 30,807 मतदाता हैं। चुनाव के लिए मतदान केंद्रों पर मतदान की व्यवस्था के साथ साथ कोरोना संक्रमण से निपटने के भी प्रयास किए गए थे, यानी यहां आने वाले मतदाताओं को मास्क की अनिवार्यता कही गई थी। इसके बावजूद भी जो मतदाता ऐसे आए जिनके पास मास्क नहीं था, उन्हें यहां मास्क उपलब्ध कराया जा रहा था, साथ ही हाथ भी सैनिटाइज कराए जा रहे थे। इसके बाद ही प्रत्याशी मतदान केंद्रों में प्रवेश पाकर अपने मत का इस्तेमाल कर रहे थे। सुबह से लेकर शाम तक यही क्रम चलता रहा, तो वहीं पुलिस बल भी पूरी सुरक्षा में यहां मौजूद नजर आया। पूरी चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरह से संपन्न हुई, जिसके बाद शाम 5 बजते ही सभी केंद्रों पर मतदान प्रक्रिया समाप्त हो गई और मत पेटियों को सील करने के बाद मंडी समिति में मत पेटियों के जमा होने के लिए रवानगी शुरू हो गई। मतगणना 3 दिसंबर को होगी, जिसमें सभी 38 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला सामने आएगा।